हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी माशाल्लाह आज फिट हूँ। तो चलें जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम ओसिलेशन 2 यानी दूसरा लेक्चर ओसिलेशन पर करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पीरियोडिक मोशन कर लिया, अपना ओसिलेशन कर लिया, ओसिलेटरी मोशन। और ओसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप, स्पेशल केस सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी हमने इंट्रो कर लिया है। अच्छा, तो आज एक अपना अगला टॉपिक, जिससे इक्वेशन भी ड्राइव करनी है हमें एसएचएम की। तो अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम। आई थिंक ये कुछ डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को। तो चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक फेजर डायग्राम या इसे रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम कहा जाता है। तो चलें जी। अच्छा, आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई बॉडी सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रही है तो क्या वो पीरियोडिक होती है? हाँ जी, पीरियोडिक होती है, क्योंकि अगर वो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो हर एग्जैक्ट टी टाइम के बाद, यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, ये तो पीरियोडिक होगी। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ये पीरियोडिक मोशन है। क्या ये एसएचएम हो सकता है? क्या यूसीएम एसएचएम हो सकता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या एसएचएम हो सकता है? सोचें, ये एसएचएम नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे इस टेक्स्ट में, यानी चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में बहुत सारे सर्कल लगे हुए हैं। यानी आप अगर उसे खोलेंगे तो दूसरे पेज से सर्कल से स्टार्ट होते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड तो वो एसएचएम नहीं कहलाती। अच्छा, इसमें एक बेसिक थोड़ा डिफरेंस जो है एसएचएम में और यूसीएम, ये थोड़ा देख लें। तो अच्छा, पहले ये वाली लाइन लिख लें कि लिखा हुआ है यूसीएम एसएचएम नहीं है। अच्छा, बेसिक डिफरेंस लिख लें कि यूसीएम में डिफरेंस क्या है एसएचएम में। तो यूसीएम और इधर एसएचएम। अच्छा, सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो लिखी जाती है ऐसे, माइनस वी स्क्वायर ओवर आर। कभी माइनस देते हैं, कभी नहीं देते, चलो नहीं देते। अगर हम v को आर ओमेगा के फॉर्म में लिखें, आपको पता है कि जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अपना आर ओमेगा स्क्वायर, सही है जी। अच्छा, ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि वो बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। अगर v को हम चेंज करेंगे आर ओमेगा में तो लास्ट इक्वेशन बच गई एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एसएचएम में क्या होता है कि एक्सेलरेशन बराबर होती है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अच्छा, के और एम एक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के ओवर एम के, ठीक है जी। तो चले, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस इसकी जगह ये वाला कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, और उसके अलावा रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो बराबर होती है माइनस के एक्स पावर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देखिए जी, मेन डिफरेंस यहां से ये है कि यहां पर एक्सेलरेशन एज वेल एज फोर्स, एसएचएम में एक्सेलरेशन और फोर्स एक्स पर डिपेंड करती है और एक्स चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से ये चेंज होती है। अगर ये चेंज होगी तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों चेंज होगी। तो ये लिख ले कि एक्सेलरेशन एज वेल एज रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट, और एक्स चेंज होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में यहां देखें कि यहां पर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है रेडियस पर और फोर्स भी डिपेंड करती है रेडियस पर। लेकिन यहां पर जो रेडियस होता है अपना कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। बस बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है रेडियस पर, लेकिन रेडियस कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। और रेडियस यहां पर भी कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट। लेकिन यहां पर ये एक्स कांस्टेंट नहीं होती यार। जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो ओरिजिन से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स, वो वेरी करती है, चेंज करती है। इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए हम यूसीएम को एसएचएम नहीं कहते। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, चले। अच्छा, इसके अलावा अगर ये यूसीएम एसएचएम नहीं है फिर भी हम इसे पढ़ते क्यों?
तो आपको मैं बताता चलूं कि जो यूसीएम कोई बॉडी परफॉर्म करती है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो उसका शेडो डायामीटर पर, सर्कल के डायामीटर पर एसएचएम परफॉर्म करता है। देखें इसे? चलो देखते हैं। अच्छा ये मिटा लो। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो जी देखते हैं कि शेडो क्या वाकई एसएचएम परफॉर्म करता है। चलो देखते हैं ये बात। तो सर्कल बना लीजिए वाला, बन गया जी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये ले, ये एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है जी। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, क्योंकि इस साइड एक्स नेगेटिव होती है, और ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव, ठीक है जी। यहां पर मेरे पास एक बॉडी है जो इस सर्कल में मूव करेगी। लेट्स सपोज ये पार्टिकल पी है, ठीक है जी। इस ए से अभी शुरू हो रहा है। अच्छा दूसरा काम मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर एक टार्च रख रहा हूं, टार्च लाइट के लिए, ठीक है जी। ये हो गया अपनी टार्च, ये टार्च का बटन और टार्च क्या होगी, हमें लाइट देगी ऐसे। अच्छा और एक टार्च में यहां पर भी रख रहा हूं इस साइड। थोड़ा समझना यार, थोड़ा सा इसमें जो अगर आपको फील नहीं आई ना तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आने वाला। तो ये भी लाइट देगी हमें टार्च, ये टार्च का बटन हो गया। अच्छा दूसरा काम मैं ये कर रहा हूं कि जो ये वाला डायामीटर है, वो ये वाला, इस पर मैं एक प्लेट रख रहा हूं, ठीक है। ये प्लेट आ गई इस पर, तो ये होगी अपनी ओपेक प्लेट, ओपेक प्लेट। अच्छा ओपेक मटेरियल क्या होता है? ओपेक हम ऐसी चीज को कहते हैं जिससे लाइट पास ना हो, यानी ऐसी चीज जो लाइट को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो चले पार्टिकल यहाँ ए पर है अभी, और ये लाइट इस पार्टिकल को लग रही है, तो इस लाइट की वजह से पार्टिकल का शेडो होगा डायरेक्टली यहां पर बनेगा, तो इसका शेडो भी एग्जैक्टली यहां पर। और जब पार्टिकल ये यहां पहुंचेगा तो लाइट लगने की वजह से शेडो यहां पर। अच्छा इनको नाम दे दें, लेट सपोज ये बी हो गया, ये सी है और ये अपना डी है, ठीक है जी। अब देखें जब पार्टिकल ए से शुरू हुआ, ऐसे मूव करा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है जी। तो जब ऐसे मूव कर रहा है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका शेडो इस साइड यहां पर हो गया। अगर पार्टिकल यहां पहुंच रहा है तो इसका शेडो यहां पर है, अगर पार्टिकल यहां है तो इसका शेडो यहां पर। देखें जी अभी पार्टिकल को भी देखें और इसके शेडो को भी देखें। ये हो गया अपना पार्टिकल एंड शेडो। अभी पार्टिकल का मोशन देखें कि पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, और उसका शेडो देखें, शेडो पहले ओ पर था, अभी ऊपर जा रहा है, यानी ओ से बी की तरफ जा रहा है शेडो, ठीक है जी। अब देखें जब पार्टिकल ने पॉइंट बी क्रॉस कर लिया, अभी पार्टिकल यहां पर आ गया, तो इस साइड वाली लाइट तो ब्लॉक हो गई। अब इस लाइट का काम देखें कि ये लाइट इस डायरेक्शन में लगेगी, तो पार्टिकल पर लाइट इस साइड से, तो इसका शेडो यहां बनेगा, ठीक है जी। अब पार्टिकल यहां पहुंचा तो शेडो यहां आएगा, और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो शेडो यहां पहुंचा, और जब पार्टिकल एग्जैक्टली सी पर पहुंचा तो फिर से शेडो ओ पर आ गया, ठीक है जी। अब देखें जब पार्टिकल बी से सी की तरफ जा रहा है, अभी पार्टिकल बी से सी की तरफ जा रहा है, तो इसका शेडो देखें, पार्टिकल बी से सी की तरफ, शेडो नीचे आ रहा है बी से ओ की तरफ, तो शेडो बी टू ओ, फिर से ओ पर पहुंच गया। अब देखें जब पार्टिकल ने सी पॉइंट क्रॉस किया, यहां पर पहुंचा, इसका शेडो यहां पर होगा। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका शेडो एग्जैक्टली यहां पर, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इसका शेडो यहां पर। अच्छा यार इस साइड देखें तो पार्टिकल सी से डी की तरफ जा रहा है, और शेडो ओ से डी की तरफ आ रहा है, पार्टिकल ए से, शेडो नीचे ऐसे तो पार्टिकल सी से डी की तरफ एंड शेडो ओ से डी की तरफ, ठीक है जी। अब लास्ट में देख ले, जब ये पार्टिकल डी पॉइंट से क्रॉस कर गया यहां, तो ये लाइट अब ब्लॉक हो गई, और फिर से इसी लाइट का काम देखें। अभी जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका शेडो यहां पर,
और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो इसका शेडो फिर से यहाँ पर, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका शेडो फिर से यहाँ तक, और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो इसका शेडो यहाँ पर, ठीक है जी। और जब फिर से ए पर पहुंचा तो फिर से शेडो इसका ओ पर। अब पार्टिकल कहां से, डी से ए की तरफ, पार्टिकल डी से ए की तरफ, ये रही अपना। आप भी देखें कि ये पार्टिकल सर्कल में मूव करा, लेकिन इसका जो शेडो है ये इस डायमीटर पर ऐसे ऐसे मूव करा, पहले ऊपर गया, नीचे आया, और फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। क्या ये ऐसे जम कर रहा है, देखें इसके कंपैरिजन में एक यहाँ पर स्प्रिंग ले रहा हूं, ये हो गया अपना स्प्रिंग एक, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास स्प्रिंग जिसके साथ मास m का ब्लॉक अटैच्ड है। अब ये स्प्रिंग यहां पर है, जब मैं इस पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा, जब इस पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये लेट्स सपोज ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है जी। अब मैं जब यहां से इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहां पर ये रुकेगा नहीं, फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये कंप्रेस हो जाएगा। लेट्स सपोज अभी लेट्स सपोज ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया कंप्रेस होने के बाद, ठीक है जी। अब देखें कि ब्लॉक की 3 पोजीशंस हैं, ए पर यहाँ पर रुका था, रेस्ट में था, मैंने इसको यहाँ से खींचा, बी पर ले आया, और जब मैंने इसको बी से छोड़ा तो ये एक्सटेंड हुआ था, ये फिर से इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास कुछ इनर्शिया होगी, कुछ मोमेंटम, तो ये फिर से कंप्रेस हो गया, तो ये सी पॉइंट पर पहुंच गया। तो देखें जी ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, यानी ये एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। और इसके कंपैरिजन में देखें कि ये वाला शेडो यहाँ पर, यहाँ शुरू करें कि शेडो भी यहाँ पर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ब्लॉक भी ए पर है, जब मैंने इसको ब्लॉक को नीचे खींचा तो शेडो भी यहाँ पर आया, और यहाँ से जब छोड़ा तो शेडो ऊपर जाएगा और स्प्रिंग भी ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर से स्प्रिंग ऊपर जाएगा और शेडो भी बी की तरफ, सही है जी। और फिर से कंप्रेस होने के बाद फिर से ये स्प्रिंग खोलेगा तो शेडो भी नीचे आएगा ऐसे। तो ये देखिए सिंपली दोनों सेम मोशन कर रहे हैं। अगर ये एसएचएम है, अगर ये एसएचएम है तो शेडो का मोशन जो है, शेडो का वो भी तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हो गई बात क्लियर कि जो इसका शेडो होता है एसएचएम करता है। अच्छा ये शेडो वाई एक्सिस पर अभी एसएचएम कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर भी कर सकता है। अगर हम लाइट यहां से रख लें तो ये शेडो फिर इस एक्स एक्सिस पर बनेगा, इस डायमीटर पर बनेगा, ठीक है जी। मैंने वाई पर लिया है, आप एक्स पर भी लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके जी, चले मिटा दें, क्लियर है यहां तक? चले जी, अगर ये बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो एसएचएम की कुछ बॉडी की जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो चलो अभी इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए कुछ फार्मूला ड्राइव करते हैं। चले मिटा दें, ओके सारा मिटा दें। चलो एसएचएम, ओके हो गया जी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी का डेरिवेशन करते हैं, यानी डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। तो यार वेलोसिटी का डेरिवेशन पहले हम अपने जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी पंजाब टेक्स्ट में भी है, केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी है, आई थिंक ये सिंध में भी होगा, ठीक है। तो अभी मेथड 1 वो वाला देखते हैं जो हमारे टेक्स्ट में है, लेकिन मेथड 2 जैसे एनसीईआरटी जो इंडियन बुक्स हैं वो कुछ इंटीग्रेशन, कुछ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको मेथड करवा दूंगा अभी, ठीक है जी। चले अभी मेथड 1 करते हैं अपना जो अपने टेक्स्ट में है, मेथड 101, ठीक है जी। तो ये वाला जो मेथड है ये हमारा पंजाब टेक्स्ट में भी है, आई थिंक केपीके में भी है, एंड बलूचिस्तान हो गई, सिंध हो गई, सिंध में शायद ना हो, सिंध में नहीं मिलता, लेकिन बलूचिस्तान में भी ये सेम है सारे, ठीक है जी। चलो ये मेथड अभी करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल बन गया है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा यार बड़ा बना दें क्योंकि ऐसे डेरिवेशन में शायद कुछ ज़्यादा एंगल्स पुट करनी पड़े और सर्कल छोटा हो जाए। तो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, अच्छा ब्लू मार्कर से बना लेते हैं। अच्छा जी बन गया ये सर्कल। अच्छा इसमें
ये होगी अपनी वाई एक्सिस, लेट सपोज ये होगी अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब देखें कि एक मेरे पास पार्टिकल है पी, अभी ले रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास ये पार्टिकल पी है, यहां पर पार्टिकल पी और ये पोजीशन ए है। ठीक है जी। अब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0, यानी अभी तक टाइम शुरू नहीं हुआ, तो पार्टिकल ये ए पर है, और जब इस पार्टिकल ने यहां से मूव करना शुरू किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आफ्टर टाइम t यानी t इज इक्वल टू t पर ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा, लेट्स सपोज ये पोजीशन b है। तो देखें कि जब ये पार्टिकल यहां पर था तो सेंटर पर कोई एंगल नहीं था, लेकिन जब ये पार्टिकल मूव करेगा सर्कल की, यहां से लेकर यहां तक मूव किया, तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाई, तो लेट्स सपोज वो एंगल थीटा है। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला हो गया अपना रेडियस सर्कल का, ये वाला, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं x0 का, यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो है r इज इक्वल टू x0। ठीक है जी। अब देखें कि लेट सपोज वो लाइट्स हमारी यहां पर थी चार्ज, अब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसका शेडो y एक्सिस पर ऐसे मूव करेगा। अभी पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका शेडो एग्जैक्टली यहां होगा, सीधा बिल्कुल। ठीक है जी। अब शेडो यहां पर, शेडो कहां शुरू हुआ था, यहां से, लेट सपोज ये O है, और O से शेडो ऊपर गया, लेट सपोज उसने x डिस्प्लेसमेंट देखी, O से यहां पर पॉइंट लेट सपोज n है, O से n तक शेडो गया, x डिस्प्लेसमेंट देखी। अच्छा, एक मैथ का थ्योरम है कि जो एंगल यहां पर बनती है वही एंगल यहां पर भी बनती है। ठीक है जी। अच्छा, इस एंगल के हिसाब से देखें कि अच्छा साइन थीटा आपको पता है किस चीज के बराबर होती है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस ट्राइंगल को देखें, इसको, यानी ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसको ये बाहर निकाल के हम, लेट्स सपोज इसको मैं बाहर निकालता हूं, इस ट्राइंगल को, ये वाला, यहां पर ये O N और ये यहां पर B। ठीक है जी। यहां पर एंगल 90 है। अच्छा देखें जी, OB पर क्या है, x0, ये वाली साइड हो गई x0 जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, और ये वाली ON वाली x है। ठीक है जी। और यहां पर ये एंगल थीटा, सही है जी। अच्छा, आपको पता है कि परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहाँ पर देखें तो साइन थीटा, और यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली साइड ये वाली ON होगी अपनी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज को देखें तो ये वाली साइड OB। ठीक है जी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना x, और हाइपोटेन्यूज हो गया अपना x0। तो यहां से मैं x की वैल्यू अगर लेना चाहूं तो x0 यहां से डिवाइड में, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो x0 sin थीटा इज इक्वल टू x। सही है। तो इसको मैं सीधा करके लिखूं कि x इज इक्वल टू x0 sin थीटा। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है SHM, ये वाली, दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। अच्छा, बुक में एक आपको नई चीज दिखेगी कि वहां पर इक्वेशन ऐसे लिखी होगी SHM की, x इज इक्वल टू x0 sin थीटा प्लस फाई। ये फाई आपको कुछ नई चीज दिख रही, तो फाई को कहते हैं, यानी ये फाई होती है, इसे कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज या इनिशियल फेज हम उसे कहते हैं कि जब बॉडी t इज इक्वल टू 0 पर जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करे, यानी बनाए। अब यहां पर देखें कि बॉडी यहां पर है तो सेंटर पर कोई एंगल नहीं बनी, तो इसीलिए यहां पर कोई फाई वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं आया। अगर यहां पर शुरुआत में बॉडी ने कुछ एंगल बनाई है तो ये फाई आएगी, तो फाई होगी इनिशियल फेज एट t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कि जब ये पार्टिकल p यहां से यहां तक पहुंचा तो उस पर टाइम कितना लगा t विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो थीटा बराबर होती है अपनी ओमेगा t की। ठीक है जी। तो यहां पर थीटा की जगह में लिख दूं ओमेगा t, तो x इज इक्वल टू x0 sin थीटा की जगह मैंने लिखा ओमेगा t प्लस फाई। तो ये हो गई फाइनल इक्वेशन ऑफ SHM।
और यहाँ पर x नॉट हमारा होता है एम्पलीट्यूड, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन होती है। ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड, इसको कभी ए से भी शो करते हैं कि बुक्स में, और कहाँ पर ये x नॉट भी कहते हैं, कहाँ पर ये a के साथ और कहाँ पर ये x नॉट के शो, x नॉट पर शो होता है। अच्छा एक बात और बताते चलो कि जब बॉडी मेन पोजीशन से स्टार्ट हो तो हम साइन का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा जब बॉडी मेन से यानी एमपी मेन पोजीशन से स्टार्ट होता हम साइन यूज करते हैं, साइन थीटा का फंक्शन। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो हम यूज करते हैं cos थीटा का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। अभी यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर cos आ सकता है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो। यह बात क्लियर है? ओके, ये हो गया, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर ये छोटी सी बात ये वाली जहन में रखें, ये आगे काम आ गई। अच्छा ये नोट कर लिया, चलो ये मिटा देते हैं। अभी हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सेक्शन। तो ये मिटा दूं, ये तो नहीं मिटाएगा, ये नहीं, इसको थोड़ा मिटा दें। चलो जी, अब देखें मेरे पास एक पार्टिकल P था जहां पर, और उसने मूव किया A से B तक। अच्छा आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अच्छा टेंजेंशियल वेलोसिटी हम उसे कहते हैं जो रेडियस से टेंजेंट पर, यानी रेडियस से जो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री बना रही है, उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा ये बेटा दूं मुझे मेथड 1। ठीक है, अब देखें कि पार्टिकल अभी यहां पर है और रेडियस अपना ये वाला, अच्छा इसे थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं कि ये हो गया अपना रेडियस। ठीक है जी, तो इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस से परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे देख लें। लेट सपोज ये होगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी, अच्छा इसको थोड़ा सीधा कर लें, ये ठीक है जी, यार पहले बना। ठीक है, अभी देखें कि ये हो गया एंगल 90, ये पॉइंट n, ये x डिस्प्लेसमेंट देता है कि। अच्छा देखें कि पार्टिकल P यहां पर है तो इसका शेडो इस डायमीटर पर होगा, ये होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P। अच्छा टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। अच्छा परपेंडिकुलर होती है तो उसमें एंगल जो होगी बीच में 90 है। ठीक है जी, और ये वाली एंगल क्या होगी, ये तो एंगल होगी थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90, तो ये वाली कितनी होगी 90 में से ये वाली माइनस कर दे, जो बचेगी ये एंगल होगी। तो इस एंगल को मैं लिख लूं 90 माइनस थीटा, दिख रही है? थोड़ा बाहर कर लिखता हूं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाली एंगल होगी। अच्छा देखें कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पता है कि वेक्टर के प्लेन में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर। ठीक है जी, तो वेक्टर ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो ये वाला यहां तक कितना आगे गया वेक्टर, और ये वाला कितना ऊपर, यानी y एक्सिस में, तो इसे हम कहते हैं y वाला कंपोनेंट ay, और इसे हम कहते हैं ax, यानी x एक्सिस में जो कंपोनेंट है। तो ay बराबर होता है अपना a sin थीटा के, और ax बराबर होता है a cos थीटा के। और सिमिलरली यहां पर देखें कि ये जो vp है अपना वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं रेक्टेंगुलर, एक तो ये वाला x एक्सिस में। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख लूं कि ये हो गया अपना vpx, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस vpx। अच्छा और ये वाला कंपोनेंट यहां से, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा vpy, यानी y वाला कंपोनेंट ऑफ vp। ठीक है जी। अच्छा जो पार्टिकल का शेडो है उसकी वेलोसिटी पार्टिकल का y कंपोनेंट है, यानी मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ शेडो इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी वेलोसिटी ऑफ शेडो ऑफ पार्टिकल इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां तक बात क्लियर है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू vp। ठीक है जी, तो हो गई vp, और y की जगह हम क्या लिखते हैं
y की जगह हम लिखते हैं साइन, साइन का फंक्शन। अच्छा यहाँ पर एंगल हम थीटा भी नहीं लेंगे, एंगल लेनी हमें ये वाली 90 माइनस थीटा, तो ये लेने में एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है जी। अच्छा इस ट्राइंगल से एक मैं बात भूल गया कि यहाँ से साइन थीटा इस ट्राइंगल के हिसाब से जो पीछे हमने लिखी थी, इससे साइन थीटा बराबर होती है x ओवर x नॉट, ठीक है जी। ये वाली बात मैंने आपको पहले बता दी कि ये याद करनी है, ये शायद आगे काम आ जाए अपने। अच्छा यहाँ पर शुरू करें यहाँ से, तो जब 90 प्लस या माइनस समथिंग आ जाए एंगल में, 90 माइनस या प्लस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो अपने जो फंक्शन होता है यहाँ पर वो अपने को रेशियो में चेंज होता है। तो साइन जो है, साइन का को रेशियो है, साइन थीटा का को रेशियो कौन सा है, cos थीटा, तो भी साइन जो है अभी चेंज हो जाएगा cos थीटा में। तो यहाँ पर लिख लूं मैं v इज इक्वल टू वीपी, इसके पूरे की जगह cos थीटा। अच्छा ये भी लिख लें कि देयरफॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आएगी। अच्छा इसके अलावा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैथ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है जी। अच्छा यहां से मुझे cos की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली। अगर मुझे स्क्वायर खत्म करना है तो रेडिकल ले लूं दोनों साइड, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब देखें कि v इज इक्वल टू वीपी, तो cos की जगह में पूरा ये वाला लिख लूं, cos थीटा इसके बराबर है, तो इसकी जगह में लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा ये वीपी क्या है अपनी टेंशन वेलोसिटी। अच्छा टेंशन वेलोसिटी बराबर होती है अपनी आर ओमेगा की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर है रेडियस है वो हो गया अपना एक्स नॉट ओमेगा, ये हो गई अपनी टेंशन वेलोसिटी वीपी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी। तो ये वी, अच्छा वीपी किस चीज के बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा, एक्स नॉट ओमेगा 1 माइनस, अच्छा साइन थीटा किस चीज के बराबर है, ये वाला एक्स ओवर एक्स नॉट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है जी। तो एक्स ओवर एक्स नॉट पर होल स्क्वायर। अच्छा इस पे स्क्वायर खत्म कर दे होल, तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले पर भी ऊपर वाले पर भी। एक स्टेप कम कर लेते हैं, दोनों पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा रेडिकल में देखें कि ये होगी एक्स नॉट ओमेगा, रेडिकल अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, इसके नीचे तो कुछ नहीं है 1 है, ठीक है जी। तो एलसीएम आएगा अपनी एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर एलसीएम आ गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक्स नॉट स्क्वायर एलसीएम ली, तो ये यहाँ पर क्या आ गया मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा यहाँ से देखें कि एक्स नॉट स्क्वायर रेडिकल में अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये एक्स नॉट हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सॉरी वेलोसिटी ऑफ शैडो इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, रेडिकल में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स नॉट। अच्छा एक्स नॉट यहाँ से मर गया, तो फाइनल क्या बची हमारे पास, v इज इक्वल टू ओमेगा, रेडिकल में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई अपनी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पर लिखूं, हाँ यहाँ पर जगह है, तो वेलोसिटी ऑफ शैडो या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, ओमेगा रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ से आपको पता है कि ओमेगा जो बराबर होती है वो बराबर होती है रेडिकल के ओवर एम, रेडिकल के ओवर एम, तो इज इक्वल टू ओमेगा की जगह मैंने लिखा रेडिकल के ओवर एम इंटू रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम के और एम को अंदर भेज दें यानी एक ही रेडिकल बना लें, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी अपनी फाइनल रिलेशन, ठीक है जी। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब ये x बराबर 0 यानी मेन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो। ज्यादा बात क्लियर है, इज इट क्लियर।
तो ये हो गया अपना रिलेशन जो अपने अपने टेक्स्ट के हिसाब से, यानी पंजाब टेक्स्ट में होगा, केपीके में होगा, बलूचिस्तान में भी यही मेथड है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी में वेलोसिटी फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, चलो उससे थोड़ा देख लेते हैं, शायद ही काम का हो। चलो ये मिटा दे। ओके, क्लियर है, डन। चलते चलते सर्कल भी गया। अब देखें जी, आपको पता है कि एक्सेलेरेशन जो होती है वो बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। एक्सेलेरेशन बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो यहां पर देखें कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होती है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, ठीक है जी। एक्सेलेरेशन को मैं लिख रहा हूं dv ओवर dt, then the rate of change of velocity is called acceleration is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अब यहां से देखें कि पहले मैंने ये लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि dx ओवर dt दोनों साइड, सॉरी इस साइड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं, यानी इस साइड लेफ्ट वाली साइड पर। तो ये मैं लिख रहा हूं dv ओवर dt और मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको dx ओवर dx। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैथ में जो चीज हम मल्टीप्लाई करें वही अगर डिवाइड करें तो कोई भी उस पर असर नहीं पड़ता, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। तो ये हो गया बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ठीक है जी। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं कि dx को यहां पर ले रहा हूं और dt को इधर भेज रहा हूं कि मल्टीप्लाई। तो ये हो गया अपना dv ओवर dx इनटू ये अपना dx ओवर dt, यानी dt को मैंने यहां भेजा और dx को यहां पर, इधर सेम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पर। अच्छा, आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx और dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी देयरफॉर dx ओवर dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v। यहां तक बात क्लियर है? तो ये हो गया अपना dv ओवर dx इनटू v, और ये साइड क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां पर देखें कि dx यहां पर डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। dx पहले डिवाइड में था, यहां पर उस साइड गया मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, इसको मैं यहां पर लिख लूं कि v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, आपने इंटीग्रेशन सुनी है जिसकी साइन ये वाली होती है सिंबल, ठीक है, ये इंटीग्रेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन के यार दो टाइप होते हैं, एक होती है डेफिनेट और दूसरी होती है इनडेफिनेट। अच्छा, डेफिनेट में और इनडेफिनेट में फर्क क्या होता है कि डेफिनेट में वैल्यूज हमें मिली होती हैं कि भाई इस वैल्यू से लेकर उस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी हमें वैल्यू नहीं दी जाती, सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो ये मैथ की बात है, उसको छोड़े। तो ले भाई होगी इंटीग्रेशन v dv, और इस साइड भी मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, इंटीग्रेशन में कहां से ले रहा हूं, लेट सपोज x नॉट पर, ठीक है, x नॉट पर यानी जो लास्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट तब वेलोसिटी जीरो होती है, और जब x इज इक्वल टू समथिंग यानी x हो तभी वेलोसिटी कुछ ना कुछ v होगी, ठीक है। एक्स नॉट पर वेलोसिटी जीरो और कुछ डिस्प्लेसमेंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये बात देख लें कि जब, अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें कि इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू
ये दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का वास्ता होता है जो यहाँ पर ऑपरेटर है और यहाँ पर जो वेरिएबल है उससे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अच्छा देखिए कि जब x x नॉट है, x नॉट है तो वेलोसिटी जीरो है, और जब डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ लेट्स सपोज v है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखें कि वेलोसिटी पर भी पावर 1 है और x पर भी पावर 1 है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर 2, और कहां से 0 से v तक। अच्छा इसका पता है कि कैसे हुआ, तो आपको बताता चलूं कि जो इंटीग्रेशन का ये होता है x पावर n dx, ये बराबर होता है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c समथिंग ऐसे होता है, ठीक है जी। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c आएगा और इसमें c ऐसा नहीं आएगा। तो चलें जी, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी भी सेम पावर कितना है इसमें, एक 1 कर दो 8, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। इंटीग्रेशन कहां से, x नॉट से x तक। अच्छा जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, यहाँ पर v 0 है जैसे x नॉट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। ऊपर वाली लिमिट ये, नीचे वाली ये, ऊपर वाली ये, नीचे वाली ये। पहले अपर लिमिट यूज करके माइनस करके लोअर लिमिट यूज करके, ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है, अपर लिमिट क्या है v, तो यहां इसकी जगह v पुट कर लें, v पुट के लिए तो फिर से v स्क्वायर ओवर 2 अपर होगी, माइनस v की जगह लोअर कौन सी है 0 पर स्क्वायर ओवर में 2, ठीक है जी। यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 2 यहां से डिवीजन में कोई नंबर है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता, तो 2 को ऐसे कर लें, इससे बना लें ओवर 2। अभी क्या बच गई x स्क्वायर, तो अभी ऊपर वाली लिमिट क्या है x है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस नीचे वाली लिमिट x नॉट स्क्वायर। समझ आया भाई? मैंने क्या किया कि 2 जो है ये वाला, ये तो एक नंबर है कांस्टेंट है, इसको मैंने यहाँ नीचे कर लिया, इसके नीचे लो, और इस पर ये लिमिट अप्लाई कर दी। ऊपर वाली लिमिट x, यहाँ पर x पुट किया तो x स्क्वायर, माइनस x की जगह मैंने x नॉट पुट किया तो x नॉट स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा तो ये लिखेंगे v स्क्वायर ओवर 2, और ये तो 0 हो गया सारा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 2, और ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से 2 मर गया, दोनों खत्म हो गए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से ऐसा करें कि जो माइनस है इसको अंदर भेज दें, तो ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर माइनस माइनस अंदर भेज, ये होगा ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को चेंज कर दें क्योंकि माइनस इससे हट के इससे मल्टीप्लाई होती है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस। जहां तक बात क्लियर है कि v स्क्वायर और 2 से खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी ऐसा करें कि जो माइनस है इसको अंदर भेज दें, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस x नॉट स्क्वायर। तो इनकी मैं पोजीशन चेंज कर दूं कि ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। और ये माइनस अंदर गई, ठीक है, ये माइनस मैंने अंदर भेज दी मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, इनको सेम कर दें, सीधा कर दें, तो x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोनों साइड स्क्वायर से, अगर दोनों साइड में रेडिकल ले लूं तो रेडिकल से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया v, और इस साइड रेडिकल तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर रह जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से यही रिलेशन, तो ये यार क्या होता है, जो दूसरा मेथड ये वाला है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दूसरा मेथड यानी मेथड 2 जो मैंने अभी किया, ये एनसीईआरटी इंडिया बुक में। जो पहले वाला मेथड है जो मैंने टेक्स्ट होता है जैसे सिन टेक्स्ट हो गया, केपीके हो गया, बलोचिस्तान हो गया, इन सारे टेक्स्ट में मेथड 1 अप्लाई होता है, और एनसीईआरटी जो जो इंडियन बुक्स हैं ये वाला मेथड रिफर करती है। यहाँ तक बात क्लियर है?
यानी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ये तो हो गया। अभी रह गई एक्सेलरेशन। अच्छा, ये एक्सेलरेशन का फंडा भी सेम हम सर्कल से रिलेट करते हैं, चलो वो देखते हैं यार। ये हो गया। ये आपको अगर समझ नहीं आया फिर भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा मेथड तो मेथड 1 था, तो उसको समझना बहुत लाजमी है। उसको थोड़ा रिपीट करें, बुक उठा लें, कुछ समझें। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। अभी ड्राइव करना है हमें फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, सेम यार फंडा यूसीएम से निकालते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सेम वही सर्कल है, ये वाला, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और लेट्स सपोज हमारे पास पार्टिकल पी है, सेम ए से स्टार्ट हुआ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आफ्टर टाइम टी ये पार्टिकल बी पर पहुंचा आफ्टर टाइम टी। अच्छा, पार्टिकल जब यहाँ पर होता है, आपको पता है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये वाली होगी, यानी बिल्कुल सेंटर के तरफ, मींस टुवर्ड सेंटर, सेंटर सीकिंग होती है। तो ये होगी अपनी एससी। अच्छा जी। अच्छा, और देखें, जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो कोई एंगल सेंटर पर नहीं थी, और जब ये पार्टिकल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी पर पहुंचा तो कुछ ना कुछ एंगल सेपरेट हुई थीटा। ठीक है जी। अब देखें कि वही फंडा है जो यहाँ पर हमने टार्च रखा था, तो इस पार्टिकल का शेडो इस डायमीटर पर एसएचएम कर रहा था, तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका शेडो यहाँ होता है। ठीक है जी। तो शेडो कहाँ पर? यहाँ पर, और शेडो हमारा एसएचएम कर रहा है, और आपको पता है कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी एसएचएम की एक्सेलरेशन भी ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पर मीन पोजीशन भी यही है, सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसकी एक्सेलरेशन भी यही होगी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ शेडो ए वो भी कहाँ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, ये देखें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसको हम अगर ब्रेक करें अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो इसके दो कंपोनेंट ये वाले, एक तो ये वाला। अच्छा, ये थीटा यहाँ पर बन रही है, थीटा ये यहाँ पर भी बने, सेम टू सेम, ये मैथ का थ्योरम है। तो ये हो गया अपना AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, और ये वाला जिसे हम एक्सेलरेशन ऑफ शेडो करें तो ये हो गया अपना ACY, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का y वाला कंपोनेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ से मैं साइन थीटा का लूँ तो आपको पता है कि साइन थीटा जो बराबर होती है x/x0, ये हो गया रेडियस x0, और जो पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट की x, ये वाली, ये पहले हम वेलोसिटी में ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि A = ACY है। ठीक है, और y की जगह हम यहाँ क्या लेंगे कि A = AC, y की जगह हम लेंगे साइन थीटा। अच्छा, AC जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो बराबर होती है माइनस ओमेगा और स्क्वायर x0, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x0, और साइन थीटा की जगह क्या लिखें? x/x0, x/x0, तो ये दोनों खत्म हो गए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है जी। ये देखें दो एक्सेलरेशन हमारे पास, ये पहले वाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये वाली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एक्सेलरेशन, तो दो एक्सेलरेशन। इसमें फर्क क्या है? इसमें देखिए x है और इसमें x0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस पर डिपेंड करेगी, लेकिन रेडियस कांस्टेंट है, और यहाँ पर x क्या होगी? अपनी डिस्प्लेसमेंट जो वेरी कर रही है। तो ये हो गए दोनों रिलेशन फॉर वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन। तो इस पूरे लेक्चर में यार जो मेन बात है ना वो वेलोसिटी वाली डेरिवेशन है जो हमारे टेक्स्ट में। इसके बाद जो दूसरी डेरिवेशन हमने मेथड 2 किया, ये एनसीईआरटी इंडियन बुक्स में जो हमारे काम का नहीं है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप ये पूरा लेक्चर सुने, लेकिन पहले जो वेलोसिटी है डेरिवेशन की तो ये सुनना लाजमी था, और पहले जो कॉन्सेप्ट था कि शेडो एसएचएम करता है, ये बस। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ, और इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी की बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।